लाहौर की एक आम सी सुबह, सड़क पर भारी भीड़ है, शोर है। एक आदमी चुपचाप अपना काम कर रहा है। उसके कपड़े बिल्कुल मामूली हैं, भाषा एकदम लोकल। वो आसपास के लोगों में इस तरह घुला मिला है कि कोई उसे नोटिस तक नहीं कर रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस भीड़ के बीच हर एक सेकंड भारी है। एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द या चेहरे का एक गलत एक्सप्रेशन और खेल खत्म। वह अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर है, एक ऐसे देश में जहां उसका पकड़े जाना मतलब मौत से भी खौफनाक अंजाम। वो वहां क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। आखिर यह आदमी है, यह कोई लोकल मजदूर या आम इंसान नहीं है जैसा यह इस वक्त दिख रहा है। मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ, कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, सिर्फ वो जो सच है। यह कहानी शुरू होती है 1968 में, जब यह इंसान इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS में भर्ती होता है। केरल कैडर एक नॉर्मल अफसर की तरह उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन सिस्टम को बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि यह आदमी रूटीन पुलिसिंग या ट्रैफिक संभालने के लिए नहीं बना है। 1972 आते आते उसे सीधा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में भेज दिया जाता है, और यहीं से वह सरकारी फाइलों और आम दुनिया की नजरों से गायब हो जाता है, एक ऐसे रास्ते पर जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। जब हम किसी जासूस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में फिल्मों वाले सुपर हीरो आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक अंडरकवर एजेंट सबसे बोरिंग, सबसे आम दिखने वाला इंसान होता है। एक ऐसा इंसान जिसे देखकर आप अगले ही पल भूल जाएं। और अजीत डोभाल इस कला में मास्टर थे। हाँ, वही अजीत डोभाल, लेकिन इस वक्त वह कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। वह बस एक युवा IB ऑफिसर है जिसे एक इम्पॉसिबल टास्क दिया गया है, दुश्मन के घर में जाकर उनके बीच रहना, बिना किसी बैकअप के। लेकिन एक इंसान अपनी पहचान पूरी तरह मिटाता कैसे है? डोभाल गढ़वाल से आते थे और वहाँ के पहाड़ी रिवाज के हिसाब से बचपन में ही उनके कान छिदवाए गए थे। सालों बाद उन्होंने खुद यह वाकया शेयर किया। एक अंडरकवर एजेंट के लिए शरीर का एक छोटा सा निशान भी फांसी का फंदा बन सकता है। एक पाकिस्तानी मुस्लिम की पहचान के साथ वहां रहना और उन छिदे हुए कानों को हर वक्त छुपाना, यह हर रोज की एक खामोश जंग थी। उन्हें सिर्फ अपनी भाषा नहीं बदलनी थी, उन्हें अपने सोचने का तरीका, अपने खाने का ढंग, यहाँ तक कि अनजाने में रिएक्ट करने का तरीका भी बदलना था। उन्हें वह इंसान बनना था जो वह कभी थे ही नहीं, क्योंकि वह जानते थे अगर किसी भी कमजोर पल में असली अजीत डोभाल बाहर आ गया तो न कोई उन्हें बचाने आएगा और न ही उनकी कोई खबर कभी वापस इंडिया पहुंचेगी। यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, यह एक इंसान का खुद को जिंदा दफन कर देने का प्रोसेस था, ताकि वह किसी और रूप में जी सके। किताबों और रिपोर्टेड अकाउंट्स के मुताबिक यह 1978 से 1988 के बीच का पाकिस्तान है, जनरल जियाउल हक का दौर, जब ISI की ताकत अपने चरम पर थी और पाकिस्तान खामोशी से अपना न्यूक्लियर बम बना रहा था। लाहौर की तंग गलियां, इस्लामाबाद के भीड़ भरे बाजार और कबूता की हाई सिक्योरिटी लैब्स, जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं, इन सब के बीच एक हिंदुस्तानी एजेंट का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। हवा में हर वक्त शक तैरता था, एक अनजान चेहरा या एक अजीब हरकत सीधा टॉर्चर रूम तक ले जा सकती थी। लेकिन अजीत डोभाल वहाँ सिर्फ छुपे हुए नहीं थे, वो खुलेआम उन सड़कों पर चल रहे थे। कोई हाईटेक गैजेट नहीं, कोई हथियार नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने कभी मोची का रूप लिया, कभी भिखारी बनकर सड़कों पर बैठे और कभी एक छोटे व्यापारी की तरह बाजारों में घूमते रहे। एक भिखारी पर कोई ध्यान नहीं देता, एक मोची से कोई सवाल नहीं पूछता। उन्होंने वहाँ की भाषा, उर्दू और मुस्लिम रिवाजों को इस तरह अपनाया जैसे वह वहीं पैदा हुए। इसे कहते हैं लो प्रोफाइल सर्वाइवल। लेकिन सबसे खौफनाक पल एक दिन आया। लाहौर का एक बाजार, एक दरगाह के पास एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है। उसकी नजरें डोभाल के चेहरे पर टिक जाती हैं और वह पूछता है, तुम हिंदू हो? एक पल में सब कुछ दांव पर था, लेकिन डोभाल ने पूरी शांति से जवाब दिया, नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन बूढ़ा नहीं माना। वह उन्हें एक कमरे में ले गया और बताया कि वह खुद एक हिंदू है जो सालों से अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है। उसने डोभाल को पहचाना। उनके कानों के छेद देखकर उसने सिर्फ एक सलाह दी, इन्हें छुपा लो वरना मारे जाओगे। दरवाजा खुला और डोभाल जिंदा बाहर आ गए। लेकिन यह मौत से सीधी मुलाकात थी। इन सब खतरों के बीच इतने सालों में हासिल क्या हुआ? रिपोर्ट्स कहती हैं
पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी बेहद अहम जानकारी, ISI के ऑपरेशंस, उनकी अंदरूनी प्लानिंग। लेकिन अगर आप आज सरकारी फाइलों में यह सब ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ क्लासिफाइड है और सच यह है, सबसे गहरे सच की कोई रसीद नहीं होती। लेकिन 1988 में एक चीज ऑफिशियली हुई। अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। यह भारत का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जो आमतौर पर सिर्फ सेना के जवानों को मिलता है। और फिर वो लौट आए कैसे, कोई नहीं जानता। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई चेस सीक्वेंस नहीं, कोई गोलियां नहीं। वो बस वापस आ गए जैसे वह वहाँ कभी थे ही नहीं। 1968 का एक आम IPS ट्रेनी और 2014 आते आते वही इंसान भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। जब हम न्यूज में यह सब देखते हैं तो लगता है कि यह अचानक लिए गए फैसले हैं, लेकिन इनके पीछे वही दिमाग है जिसने लाहौर की गलियों में मौत को करीब से देखा है। आज अजीत डोभाल को दुनिया एक मास्टरमाइंड के रूप में जानती है, लेकिन उनकी असली ताकत उनके पद में नहीं, उन गुमनाम सालों में है जो उन्होंने एक साया बनकर बिताए। आज वह दिल्ली के सबसे पावरफुल कमरों में बैठे फैसले लेकर। लेकिन सवाल यह है, कितने लोग जानते हैं कि वो अंदर से क्या हैं, और कितने लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर यह कहानी आपको सच में पावरफुल लगी तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर